उम्मीद की बात is brought to you by Infinix Hot 10 Play. न हौसले न इरादे बदल रहे हैं लोग, थके थके हैं मगर फिर भी चल रहे हैं लोग। अल्ताफ रज़ा के 90s के गीत में किसी अनाम का लिखा यह शेर आज के दौर में पूरी तरह मौजूद है। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं उम्मीद की बात। आसपास देखिए, आप समझ जाएंगे कि जैसे दूर होना माने जुदा होना नहीं होता, वैसे ही थकना माने हारना नहीं होता। कई दशकों में एक बार आने वाले इस तरह के मुश्किल समय में कितनी ही तो संस्थाएं और मुहिम चल रही हैं देश भर में, जिनके हौसलों से हम सब मुतमईन हैं। कितने ही तो लोग और परिवार हैं जिनके इरादों से हम सबको उम्मीदें मिल रही हैं, जो कोरोना के खिलाफ इस जंग को हारने को कतई तैयार नहीं। आइए आज उम्मीद की बात में इनकी ही कुछ और कहानियाँ जानते हैं। उम्मीद की पहली स्टोरी हमें सोशल मीडिया के जरिए मिली। स्टोरी इंटरेस्टिंग है, इसलिए थोड़ा विस्तार से और उससे जुड़े सारे एस्पेक्ट्स के साथ बताते हैं। ऋतुपर्णा चटर्जी द इंडिपेंडेंट में डेप्यूटी एशिया एडिटर हैं, दिल्ली में रहती हैं। कोरोना संक्रमण के चलते कुछ रोज़ पहले इनकी मां की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। हॉस्पिटल में बेड का इंतज़ाम तो कुछ दोस्तों ने कर दिया, लेकिन एम्बुलेंस की व्यवस्था ना हो पाई और जिस हॉस्पिटल में बेड का इंतज़ाम हुआ वो था भी 40 किलोमीटर दूर। कई एम्बुलेंस हेल्पलाइंस पर कॉल करके भी जब कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो ऊबर बुक करने की सोची। कम से कम 4 ऊबर ड्राइवर्स ने या तो राइड कैंसिल कर दी या फिर जाने से इनकार। अगली राइड बुक करते ही ऋतुपर्णा ने ड्राइवर को कॉल लगाया और बोली, भैया राइड कैंसिल करनी है तो कर दो, क्योंकि ये इमरजेंसी वाली स्थिति है। ऑक्सीजन सिलेंडर होने के बावजूद मेरी माँ का ऑक्सीजन लेवल इस वक्त 80 के करीब है और लगातार नीचे गिर रहा है। ऑक्सीजन कभी भी खत्म हो सकती है और 15-20 मिनट की देरी भी ज़िंदगी के लिए भारी हो सकती है। और ये मैं बता दूं कि मैं और मेरी माँ दोनों कोविड पॉजिटिव हैं। पूरी बात सुनकर ड्राइवर ने 3-4 मिनट के भीतर लोकेशन पर पहुँचने की बात कही। ड्राइवर का नाम उदित अग्रवाल। लोकेशन पर पहुंचने के बाद उदित ने ऋतुपर्णा की मां के भारी ऑक्सीजन सिलेंडर को गाड़ी में रखने में मदद की। गति सीमा के भीतर रहते हुए जितनी जल्दी संभव हुआ ऋतुपर्णा को हॉस्पिटल पहुंचाया। उदित ऋतुपर्णा की मां की खातिर हॉस्पिटल गार्ड से भी भिड़ पड़े, उन्हें कुर्सी तक पहुंचाने और बिठाने में ऋतुपर्णा की मदद की। उधर ऋतुपर्णा एडमिशन की फॉर्मेलिटी पूरी कर रही थी, इधर उदित उनकी मां के साथ बैठे इंतजार कर रहे थे, पानी पिला रहे थे। जब मां हॉस्पिटल में एडमिट हो गई तो उदित ऋतुपर्णा को घर भी छोड़कर आए। अगले दिन फिर ऋतुपर्णा को हॉस्पिटल लेकर गए और मां को डिस्चार्ज करवाते हुए वेट किया। फिर उनकी मां को ऋतुपर्णा के घर के नज़दीक एक दूसरे हॉस्पिटल ले गए और आखिरी में ऋतुपर्णा को वापस घर छोड़ा। इसके बाद सबसे प्यारी बात हुई। उदित करीब करीब झगड़ने की हद तक ऋतुपर्णा से आर्ग्यूमेंट करने लगे कि इस बात पर कि जो पैसा ऋतुपर्णा उन्हें दे रही हैं वो उनके काम के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। बाद में ऋतुपर्णा की मां ने भी अपनी बेटी से मौज लेते हुए फेसबुक पर कमेंट किया, हालांकि तुम पर गर्व तो नहीं करना चाहती मैं, पर तुम ऐसा करने पर मुझे मजबूर कर देती हो। बीमारी से बुरी तरह पस्त होने के बावजूद मुझे अब भी वो ऊबर ड्राइवर याद है। एक बात आखिरी में और जानिए, कुछ लोग इस पूरे घटनाक्रम में ऊबर कैब्स की तारीफ कर रहे हैं। ऊबर खुद भी इस स्टोरी को सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन सोचिए यदि ऊबर कंपनी के पहले 4 ड्राइवर राइड कैंसिल ना करते तो इस स्टोरी का कोई अस्तित्व ना होता। तो ऊबर को इस स्टोरी पर सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, उसे सीख लेनी चाहिए, सिस्टम दुरुस्त करना चाहिए ताकि आइंदा मदद करने वाला 5वां नहीं पहला ड्राइवर हो। वैसे ऊबर की ये खुशी देखकर हरिशंकर परसाई की बात याद आ गई, जब शर्म की बात गर्व की बात बन जाए तब समझो कि जनतंत्र बढ़िया चल रहा है। खैर, बढ़ते हैं दूसरी उम्मीद की बात की तरफ। ये बात इटावा यूपी से। यहाँ के जिला अस्पताल में बने कोविड आइसोलेशन वार्ड के बाहर जनपद के कई समाजसेवी व्यापारियों द्वारा एक निःशुल्क खाद्य राहत सामग्री शिविर लगाया गया। इसमें चाय नाश्ते के साथ दोनों समय का भोजन निःशुल्क दिया जा रहा है। सुविधा कोविड आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए शुरू की गई है। तीसरी उम्मीद की बात फतेहपुर शेखावटी से। स्टोरी बताने से पहले क्लियर कर दें कि ये फतेहपुर यूपी में नहीं, राजस्थान में है। यहाँ की एसडीएम प्रतिभा सिंह ने एक इनिशिएटिव लिया, जिसके तहत प्रशासन द्वारा फतेहपुर में ऑनलाइन टैलेंट हंट प्रतियोगिता 2021 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 6 से 18 साल तक के बच्चे भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता में प्रोत्साहन राशि भी रखी गई है। भाग लेने के लिए एंट्री फीस नहीं है। इसमें चित्रकला, नृत्य, गायन, स्लोगन जैसे सेगमेंट हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इसमें हिस्सा लिया जा सकता है। परिस्थितियां सामान्य होती तो बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां चल रही होती, लेकिन कोविड के चलते बच्चे घर बैठे हैं और छुट्टियों के बावजूद ना दोस्तों से मिल रहे हैं, ना पार्क में जाकर धमा चौकड़ी मचा पा रहे हैं और ना नाना नानी दादा दादी के गांव जा पा रहे हैं। तो बच्चों को हो रही है बोरियत और माता पिताओं को तनाव।
ऐसे में प्रतिभा सिंह ने क्रिएटिव ढंग से कोरोना महामारी से जुड़े इस पहलू को छूने की कोशिश की। जो तनाव की स्थिति से सभी लोग गुजर रहे हैं, स्पेशली बच्चों की बात करें तो उनके अभी स्कूल्स भी बंद हैं और घरों पर भी या तो वो डिजिटल माध्यम का यूज कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, वो भी बहुत गलत बात है उनके लिए। साथ ही जो वो समाचार सुन रहे हैं, इधर उधर से नेगेटिव न्यूज आ रही हैं कि आज ये हो गया वो हो गया, तो उनसे बच्चों के जो बाल मन है उस पर बहुत विपरीत असर पड़ता है, जो आगे चल के एक स्वस्थ मनुष्य या स्वस्थ दिमाग नहीं बन सकता। तो उसके लिए हमने एक छोटी सी पहल करी है प्रशासन की तरफ से और विधायक महोदय की तरफ से। उम्मीद की बात में अतीत में हमने आपको ऐसी कुछ स्टोरीज बताई थी जिसमें लोग स्ट्रे एनिमल्स को भी फीड कर रहे थे। कुछ दिनों पहले हमने आपको गुजरात की स्टोरी बताई थी जहां युवाओं का दल बुजुर्गों को वैक्सीन सेंटर की टू एंड फ्रो राइड दे रहा था। ये सारे इनिशिएटिव प्रकाश में ना आते अगर हम में से कईयों को महामारी के कुछ बाय प्रोडक्ट्स का, कुछ कोलेट्रल डैमेजेस का पता ना चलता। इसीलिए फतेहपुर से आई इस स्टोरी जैसी ही कई स्टोरीज हमारी उम्मीद की बात का हिस्सा बनती आई है, ताकि कोविड हेल्प से जुड़ी जागरूकता के मामले में हम पहले से एक कदम और आगे बढ़ पाएं। हम जान पाएं कि समाज में उम्मीद की बात करने वाले लोग बच्चों, बुजुर्गों और बेजुबान जानवरों को भूले नहीं हैं। चौथी उम्मीद की बात भी राजस्थान से। यहाँ के दूसरे सबसे बड़े शहर जोधपुर में स्थित है उम्मेद हॉस्पिटल। इसमें एक प्रेग्नेंट लेडी भर्ती थी। 2 रोज पहले बच्चा हुआ। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ थे तो अस्पताल से छुट्टी मिल गई। बाहर निकली, घर पहुँचने के लिए कोई वाहन नहीं मिला। महिला 2 दिन के बच्चे को गोद में लिए तीमारदारी कर रही माँ के साथ वाहन के लिए भटकती रही। लेकिन कोविड संक्रमण और जनता कर्फ्यू के चलते सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोड से नदारद था। शिवांची गेट पर भटक रही इन महिला, उनकी मां और दुधमुहे बच्चे पर पुलिस की नजर पड़ी। थाना प्रभारी ने हाथों हाथ अपनी जीप से जच्चा बच्चा को उम्मेद चौक स्थित उनके घर पहुंचाया। हालांकि थाना प्रभारी दिनेश लखावत ने बाद में यह भी कहा कि जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए पुलिस पूरी तरह तैयार है, लेकिन बेवजह सड़कों पर घूमने वालों को रियायत नहीं दी जाएगी, देनी भी नहीं चाहिए। 5वीं बात, नोएडा के एक एनजीओ की, नाम है वॉइस ऑफ स्लम। ये एनजीओ कुछ दूसरे एनजीओ के साथ मिलकर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, सिलेंडर और मेडिकल इक्विपमेंट्स की डोर स्टेप डिलीवरी कर रहा है। ये सारे इक्विपमेंट स्लम एरिया के ज़रूरतमंदों को किराए पर दिए जा रहे हैं। अब तक ये एनजीओ अपने अभियान से झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले 60 से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी बचा चुका है। हालांकि इक्विपमेंट के वास्ते एनजीओ चार्ज भी कर रहा है। कितना पैसा? पूरे 1 रुपए। जी, ये टोकन राशि दरअसल जरूरतमंदों के उस आत्मसम्मान के वास्ते ली जा रही है जो मुफ्त में मिलने वाली वस्तु को स्वीकार करने से हिचकिचाते हैं। जैसे बता दें कि मार्केट में एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का मूल्य करीब 1 लाख रुपए और सिलेंडर का मूल्य 10,000 के करीब है। इस एनजीओ को लोग डोनेट कार्ट और दूसरे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए मदद भी कर सकते हैं। जिन लोगों के पास जॉब्स हैं, जिन लोगों के पास आज सेविंग्स हैं, वो लोग तो अपनी जान बचा ले रहे हैं, लेकिन स्लम्स के वो लोग जो नॉर्मल दिनों में उनको 2 वक्त की रोटी जुटाने में दिक्कत होती थी, अगर आज उनको कोविड होता है तो वो ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ से लाएंगे। उनको नहीं पता है कि मदद किससे मांगे, किस हॉस्पिटल में जाएं और कहाँ उन्हें बेड मिलेगा या कहाँ कुछ मिलेगा, उनको कोई जानकारी नहीं है। तो उन लोगों के लिए हमने ये पहल शुरू की है। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, हमने उन लोगों तक हम लोग 1 रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर, कॉन्सेंट्रेटर, स्टीमर, ऑक्सीमीटर, ये सारी सुविधाएं हम लोग पहुंचा रहे हैं सिर्फ 1 रुपए में। चाहे वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो या फिर वो ऑक्सीमीटर हो, चाहे वो कुछ भी हो, या ऑक्सीमीटर हो या फिर वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर हो, ये 1 रुपए भी हम उनसे इस वजह से ले रहे हैं कि उनका जो अभिमान है वो बना रहे कि हमने कोई चीज खरीदी है या हमने कोई चीज किराए पर ली है। अब अगली उम्मीद की बात। आज तक बैनर और होर्डिंग्स दांत चमकाने के विज्ञापनों से लेकर राजनीति चमकाने तक में काम आते रहे, लेकिन वीडियो में दिख रहे हैं इस बैनर को देखिए। ये बैनर मानवता को रोशन कर रहा है और इसके आगे बाकी रोशनियां फीकी हैं। बैनर पर लिखा है, कोई भूखा ना रहे। इसके अलावा ना कोई प्रचार प्रसार, ना भूख मिटाने वाले का कोई नाम। बैनर के पीछे की कहानी भी आपको बताते हैं। ये आपको ले चलेगी बालाघाट के एक मध्य वर्गीय परिवार के पास, जिसकी आजकल की दिनचर्या शुरू होती है कोविड मरीजों, उनके परिजनों और बाकी अंडर प्रिविलेज लोगों की भूख मिटाने की कोशिश से। टीवी टुडे नेटवर्क के पत्रकार अतुल वैद्य के मुताबिक घनश्याम अग्रवाल के परिवार में 5 लोग हैं और सब पिछले 1 महीने से रोज 50 से ज्यादा लोगों के लिए भोजन बनाने और परोसने के काम में जुटे हैं। हालांकि परिवार मुख्यतः दूरदराज के गांव से इलाज करवाने आए मरीजों के परिजनों को निःशुल्क भोजन कराता है, पर दरवाजे पर कोई दूसरा भी आ जाए तो भूखे पेट नहीं जाता। शहर के मुख्य मार्ग पर इन्होंने एक बैनर लगा रखा है, 2 मोबाइल नंबर के अलावा और कुछ भी नहीं लिखा, जिससे सिद्ध हो कि प्रचार हो रहा है। इन नंबर्स पर आने वाले कॉल के जरिए परिवार हर दिन 10 लोगों का पेट भर रहा है और पूरे बालाघाट में बैनर चर्चा का विषय बना है।
मैं एक माँ रोज अपने बच्चे के लिए खाना बनाती हूँ, तो इस लॉकडाउन में मुझे लगा बहुत से लोग भूखे होंगे, तो ये बात अपने परिवार के सामने रखी, फिर हम सब ने मिलकर खाना बनाना शुरू कर दी सबके लिए। उम्मीद की बात में आखिरी में बात नोएडा पुलिस की, जो हमारे शो की तरह मदद करने वालों को धन्यवाद कर रही है। नोएडा पुलिस ने जनपद भर के उन लोगों को सम्मानित किया जो प्लाज्मा डोनेट कर लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं। ये भी ऑब्वियस है कि हर प्लाज्मा डोनर एक कोविड सर्वाइवर भी है। नोएडा पुलिस ने कुछ दिनों पहले एक प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की। इसके जरिए पुलिस ने पिछले 15 दिन में 35 लोगों की जान बचाई। कोविड के खिलाफ चल रहे इस युद्ध के दौरान न केवल उम्मीद की बात करने वाले, बल्कि उन्हें सम्मानित करने वाले, मोटिवेट करने वाले भी प्रशंसा के पात्र हैं। अब बात उम्मीद के संदेश की। आज सुनिए सुरेंद्र कुमार को। सुरेंद्र कुमार रण फाउंडेशन चलाते हैं। ये हेपेटाइटिस उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, जेंडर इक्वलिटी और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर काम करता है। कोविड-19 के दौरान पिछले साल की तरह इस बार भी रण फाउंडेशन जरूरतमंदों को राशन और दूसरी चीजें उपलब्ध करवा रहा है। अब हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है खुद की जान बचाने की। और अभी आपने देखा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेके या फिर और बहुत बड़े महानगरों में ऑक्सीजन को लेके बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। तो रण फाउंडेशन की जो मुहिम है उसमें हम लोग अभी आने वाले कुछ दिनों में हम लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ऐसे परिवारों को उपलब्ध कराना शुरू करेंगे जिनके पेशेंट अभी होम आइसोलेशन में है। तो हमारा इस मुहिम का मकसद है कि हम उनको कुछ समय के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उपलब्ध कराएं, ताकि उनको जब तक हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल जाता या ऑक्सीजन की सुविधा उनको नहीं मिल जाती, तब तक हम उनको एक अस्थायी तौर पे एक सुविधा हम लोग देना चाह रहे हैं। हम लोग दिल्ली की मलिन बस्तियों में, गाँव में और शहरों में हम लोग अभी भी प्रोजेक्ट एकजुट के अंडर हम लोग सूखा राशन उपलब्ध करा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को कहीं लगता है कि दिल्ली में किसी परिवार को सूखे राशन की ज़रूरत है, तो वो हमें संपर्क कर सकता है और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उस तक वो राहत सामग्री पहुंचाएं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आखिरी में ये वीडियो देखिए। सूरत पुलिस के सब इंस्पेक्टर चंद्रशेखर पनारा ने किशोर कुमार के गाए और योगेश के लिखे गाने उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे को अपने अंदाज में गाते हुए तैयार किया। वीडियो जितना प्यारा है उतने ही प्यारे इसके बोल हैं। जस्ट फॉर क्रेडिट से बता दें कि ओरिजिनली ये गाना बासु चटर्जी की फिल्म बातों बातों में था और इसके संगीतकार थे राजेश रोशन। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। नून मीम राशिद लिखते हैं, जिंदगी से डरते हो, जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी हैं, जिंदगी से डरते हो। लब अगर नहीं हिलते हाथ जाग उठते हैं, राह के निशा बनकर, नूर की ज़बां बनकर, हाथ बोल उठते हैं सुबह की अज़ां बनकर। आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं, आदमी से डरते हो। पहले भी तो गुजरे हैं दौर ना रसाई के, बेरियाई खुदाई के, तुम अभी से डरते हो। हाँ अभी तो तुम भी हो, हाँ अभी तो हम भी हैं, तुम अभी से डरते हो। जाहिर तौर पर यह नज़्म डर से पार पाने की बात करती है, लेकिन गौर करें तो कहीं इन बातों में उम्मीद की बात भी है कि पहले तो नारसाई यानी असफलताओं के दौर गुजरे हैं और फिर गुजर जाएंगे। कभी माजी में ढेरों नाकामियों के बाद मिली कामयाबी की बात करना उम्मीद की बात करना है, तो कभी मुस्तकबिल के ख्वाबों की बात करना उम्मीद की बात करना है। इसी लैपटॉप बेशक महामारी के इस भीषण दौर में सरकारों और पदों की जिम्मेदारियों पर चेक लगा रहा है, सुनिश्चित कर रहा है, लोगों की पीड़ाओं को साझा कर रहा है, लाइफ सेविंग जानकारियां इकट्ठा कर एम्पलीफाई कर रहा है, झूठे दावों की पड़ताल कर रहा है, लेकिन इस सब के दौरान उम्मीद की बात करना भी नहीं छोड़ रहा है। आप भी मत छोड़िएगा। विदा।